नमस्कार साथियों, इनसाइट एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी की लेक्चर सीरीज चल रही है, जिसमें हमने वनों से संबंधित टॉपिक को कवर करना चालू किया। उससे संबंधित जितने भी तथ्य हैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में, उनको हम पढ़ रहे हैं। पहले वीडियो में हमने मध्य प्रदेश की जो वन रिपोर्ट थी 2019 की, भारत सरकार की वन रिपोर्ट 2019 की, उसको मध्य प्रदेश के संदर्भ में हमने पढ़ा था। अब आज के इस वनों से संबंधित दूसरे वीडियो में हम देखने वाले हैं वनों का हमारे प्रदेश में किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण चार आधारों पर किया जाता है। एक जलवायु के आधार पे, दूसरा प्रजाति के आधार पे, तीसरा प्रशासनिकता के आधार पे, और चौथा प्रादेशिक आधार पे, क्षेत्रीय आधार पे ही बोल सकते हैं इसको। प्रादेशिक कोई क्या बोल सकते हैं आप, क्षेत्रीय आधार पे। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हम जलवायु के आधार पर। जलवायु के आधार पर हमारे प्रदेश में वनों को तीन प्रकार से डिवाइड किया गया है। इसके संबंध में हमने ऊपर पढ़ चुके हैं, पहले जब जलवायु पढ़े थे। जलवायु के आधार पे मध्य प्रदेश में वनों को तीन प्रकार से डिवाइड किया गया है। ये आप जलवायु वाला जो लेक्चर है हमारा, वहां पर जाकर के इसको देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला आता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, दूसरे आते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, और तीसरे आते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, यहाँ पे पर्णपाती हो गए, आर्द्र पर्णपाती हो गए और शुष्क पर्णपाती हो गए। सबसे पहले आते हैं हम उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों पर। ठीक है, ये कितने हैं, हमारी टोटल भूमि का कितना है, मतलब जो टोटल वन पाए जाते हैं हमारे प्रदेश में जलवायु के आधार पर जो टोटल वन पाए जाते हैं, उनमें से 88% भूभाग पर लगभग उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। शेष भूमि पर कौन से मिलेंगे आपको, आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हमारे प्रदेश में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। इसको आपको अच्छे से कंठस्थ करके रखना है। ठीक है, यहाँ इन क्षेत्र वनों के उसमें एरियाज में वर्षा कितनी होती है, 50 से 100 सेंटीमीटर के लगभग होती है, जो हमारे अधिकांश जिलों में मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 से 4 जिलों का नाम लिखा हुआ है, लेकिन हमारे अधिकांश जिलों में पाए जाते हैं। ठीक है, वृक्ष कौन से पाए जाते हैं यहाँ पे, प्रमुख तौर पर सागौन और शीशम के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है अच्छे से, उष्णकटिबंधीय वन हमारे प्रदेश में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। दूसरे आते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, आर्द्र पर्णपाती वन। ठीक है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन टोटल जलवायु वनों के 8.97%, लगभग 9% एरिया पाए जाते हैं। ठीक है, लगभग 9% एरिया में पाए जाते हैं। वर्षा कितनी होती है यहाँ पे, 100 से 150 सेंटीमीटर के मध्य होती है। कितनी, 100 से 150 सेंटीमीटर के मध्य होती है। क्षेत्र क्या है, बालाघाट है। वृक्ष क्या है इनके यहाँ पे, साल, महुआ और सागौन है। कौन से वृक्ष पाए जाते हैं यहाँ पे, साल, महुआ और सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, तीसरा आता है हमारा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। कौन से वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ये मात्र 2.3% भूभाग पर पाए जाते हैं। यहाँ पे जो वर्षा होती है 25 से 75 सेंटीमीटर के मध्य होती है। जो आपको ये वन मिलेंगे कहाँ मिलेंगे, आपके भिंड, मुरैना, चंबल, मतलब कि आपका चंबल और ग्वालियर जो संभाग है, या यूं कहे कि आपका जो पूरा ग्रिड प्रदेश है, कौन सा प्रदेश, ग्रिड प्रदेश है, वहां पे आपको ये वन मिलेंगे। ठीक है, इसमें कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, बबूल, खैर, पलाश, ये सभी वृक्ष पाए जाते हैं जिनको क्या है, पानी की मात्रा कम लगती है। ठीक है, तो ये क्या था आपका प्रदेश में जलवायु के आधार पर वनों का वितरण था। जो दूसरा प्रकार आता है वो है प्रादेशिक आधार पर। प्रादेशिक आधार या यूं कहें, इसी को क्या बोला जा सकता है आपका, क्षेत्रीय आधार पर। तो सबसे पहला जो क्षेत्र आता है आपका विंध्य कैमूर श्रेणी। ठीक है, मध्य प्रदेश में आप जाएंगे यहाँ पे, तो आपका विंध्य कैमूर श्रेणी पड़ेगी। वहां पे जो वन पाए जाते हैं, सागर, तमोह, कटनी, उनको क्या है, एक कैटेगरी में रखा गया है। दूसरा आता है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी मतलब कि मध्य प्रदेश का जो पूरा दक्षिणी क्षेत्र है, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है, इसमें क्या है, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में इसको रखा गया है, जिसमें बालाघाट, छिंदवाड़ा और मंडला एरिया आता है। तीसरा जो क्षेत्र बनाया गया है वो क्या है, मुरैना शिवपुरी का क्षेत्र। मुरैना शिवपुरी के क्षेत्र में आपको जो वन मिलेंगे वो कौन से जिलों में मिलेंगे आपको, तो आपका चंबल और ग्वालियर संभाग के जो जिले हैं, यहाँ पे प्रमुख तौर पे ये वन देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले तो जलवायु के आधार पे कितने प्रकार से डिवाइड किया गया, 3 प्रकार से, इनको अच्छे से याद रखना है। दूसरा प्रादेशिक आधार पे, तो प्रादेशिक आधार पर भी 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है। ठीक है, चलते हैं चौथा प्रजाति के आधार पे। प्रजाति के आधार पे जो वन आते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, शाल वन, सागौन वन और मिश्रित वन। सबसे पहले आते हैं साल के वनों में। ये साल वन कौन से होते हैं, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन होते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन होते हैं, ये लिखा हुआ है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन की कैटेगरी में साल वृक्ष आपका। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो साल वन क्या हो गए, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती कैटेगरी के होते हैं, जो आपके छिंदवाड़ा, मंडला, बालाघाट, उमरिया, सीधी, इन सभी क्षेत्रों में पाए जाएंगे। जहां जहां आपके उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं, वहां आपका साल वृक्ष मिलेगा। जो
प्रदेश में जो टोटल वन पाए जाते हैं उसके 16.56% भूभाग पर कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? सिर्फ साल के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरी कैटेगरी आती है प्रजाति के तहत, वो है आपकी सागौन के वृक्ष। अब सागौन के जो वृक्ष हैं वो भी क्या हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हैं। यहाँ पे आप देखेंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की कैटेगरी में हमने क्या लिखा हुआ है? ये सागौन के वृक्ष लिखे हुए हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों कैटेगरी में। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का टाइप हो गया, का एक टाइप क्या है? सागौन के वृक्ष हैं उसमें, जिसमें जिले क्या हैं आपके? होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा और मंडला। होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, मंडला में ये वन पाए जाते हैं, जहाँ पे क्या है? वर्षा थोड़ा अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है। ठीक है, इसमें होशंगाबाद में प्रमुखता है क्या याद रखना आपको? बोरी घाटी याद रखना है। या बोरी घाटी को आपको सेपरेटली भी याद रखना है कि बोरी घाटी आपसे डायरेक्ट पूछा सकता है बोरी घाटी किस जिले में अवस्थित है, तो आपको याद रखना है होशंगाबाद जिले में अवस्थित है। अब ये कितने प्रतिशत भूभाग पे पाए जाते हैं? तो टोटल जो वन पाए जाते हैं प्रजाति के आधार पे उसके 17.8% भूभाग पर आपको सिर्फ सागौन वन मिलेंगे। ठीक है, सागौन के वन मिलेंगे। अब तीसरे वन आते हैं मिश्रित वन, जो साल और सागौन के अलावा जो बाकी जितने तरह के वन पाए जाते हैं, वृक्ष पाए जाते हैं हमारे यहाँ, वो सब क्या है? मिश्रित कैटेगरी में रखे गए हैं, जो कि इसमें उष्णकटिबंधीय मिश्रित पर्णपाती वन के रूप में कैटेगराइज किए गए हैं, जो आपको हर जिले में मिलेंगे। इसमें खैर, बबूल, महुआ, पलाश ये सभी वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि टोटल क्षेत्रफल का 66.2% भूभाग पर पाए जाएंगे। ठीक है, 16.56 में हो गया, 17.8 में हो गया, बाकी जो बचा कुचा रहा वो क्या रहा? आपका मिश्रित वन कहला जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या था? प्रजाति के आधार पर वर्गीकरण था। अब आते हैं प्रशासनिक आधार पर वर्गीकरण। प्रशासनिक आधार पर वर्गीकरण के जो किया गया है वो 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है। उसमें आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन आते हैं। ठीक है, अवर्गीकृत वन आते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम आरक्षित वनों के बारे में। इन वनों में क्या होता है? आरक्षित, नाम से ही पता चल रहा है किसी न किसी प्रकार का यहाँ पे क्या है? आरक्षण किया गया है। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा या प्रशासन के द्वारा। ठीक है, तो इन वनों में सरकार का क्या होता है? प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण होता है, प्रत्यक्ष निगरानी होती है यहाँ पे सरकार की। ठीक है, इन वनों में लकड़ी एकत्रित करना व मवेशियों को चराना क्या है? पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होता है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या है? लकड़ी, जलाऊ लकड़ी आदि क्या है? जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जंगली उत्पाद, उनको क्या है? एकत्रित नहीं कर सकते हैं, और यहाँ पे अपने पशुओं को भी नहीं चरा सकते हैं आप। ठीक है, ये जो कुल क्षेत्रफल है उसका, उसके लगभग 65.36 भाग पर पाए जाते हैं। कितने? 65.36% भूभाग पर ये वन पाए जाते हैं, आरक्षित वन। ठीक है, सरकार ने इतने आरक्षित करके रखे हुए हैं। अभी जो आरक्षण है आरक्षित वनों का, ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? आपको खंडवा में मिलेगा, और सबसे कम कहाँ मिलेगा? आपको छतरपुर में मिलेगा। मतलब खंडवा के जो अधिकांश वन भाग है, वन का भूभाग है, वो क्या है? आरक्षित है, जबकि छतरपुर का सबसे कम भूभाग क्या है? आरक्षित है। ठीक है, तो ये क्या थे? आपके प्रशासनिक आधार पर वनों का आरक्षित कैटेगरी था। दूसरा आता है संरक्षित कैटेगरी। संरक्षित कैटेगरी में क्या होता है? यहाँ भी सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है, परंतु जो स्थानीय लोग होते हैं उनको किसी न किसी प्रकार की यहाँ पे छूट होती है। जैसे उसमें ऊपर वाले में क्या था? आपका जलाऊ लकड़ी एकत्रित नहीं कर सकते, आप पशुओं को नहीं चरा सकते, तो इस प्रकार के कार्यों की यहाँ पे क्या होती है? छूट होती है। पर यहाँ पे भी क्या है? किसी निर्माण कार्य, विकासात्मक कार्य आदि चीज़ों को क्या होती है? यहाँ पे प्रतिबंधित किया गया होता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? आपके संरक्षित वन होते हैं, जो कि कुल भूभाग के 32.84% पर उपलब्ध है। जो आपके आरक्षित वन थे वो कितने में उपलब्ध थे? 65% भूभाग पर उपलब्ध थे, जबकि संरक्षित वन 32.84% भूभाग पर उपलब्ध हैं। ठीक है, अब ये क्या है? देखो यहाँ पे समझो, आरक्षित वन सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जा रहे थे? आपके आरक्षित वन सबसे ज़्यादा कहाँ मिल रहे थे? खंडवा में। और संरक्षित सबसे कम कहाँ मिल रहे थे? छतरपुर में। ठीक है, तो जहाँ आरक्षित वन सबसे ज़्यादा रहेगा वहाँ संरक्षित वन क्या रहेगा? सबसे कम रहेगा। सीधी सी बात है, जहाँ पे आरक्षित वन सबसे ज़्यादा है वहाँ संरक्षित वन सबसे कम रहने वाला है। ठीक है, तो आरक्षित वन सबसे ज़्यादा कहाँ था? खंडवा में था, तो संरक्षित वन सबसे ज़्यादा सबसे कम कहाँ रहेगा? खंडवा में रहेगा। ठीक है, इसको याद रखना है। दूसरा क्या है कि आरक्षित वन सबसे कम जहाँ पे था, आरक्षित वन सबसे कम जहाँ पे था, संरक्षित वन सबसे ज़्यादा वहीं पर रहेगा। ठीक है, तो आरक्षित वन सबसे कम कहाँ पे था? आपका छतरपुर में था, तो संरक्षित वन सबसे ज़्यादा कहाँ पे हो जाएगा? आपका छतरपुर में हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको ऐसे याद रखना है। तीसरा आता है अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन में क्या आते हैं? तो यहाँ पे हर प्रकार की क्या होती है? छूट होती है। सरकार किसी प्रकार का कोई यहाँ पे नियंत्रण नहीं रखती है। वन को काटने, मवेशी चराने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। ये सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? आपके उज्जैन में पाए जाते हैं। सर्वाधिक अवर्गीकृत वन कहाँ है? उज्जैन में पाए जाते हैं। और क्षेत्रफल कितना उनका? मात्र 1.80% है। ठीक है, मध्य प्रदेश के कुल भूभाग में जो वन पाए जाते हैं उसके 1.80 भाग पर ही क्या है? आपके अवर्गीकृत वन पाए जाते हैं। ठीक है,
ये कहा था आपका मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण था, जो हमने विस्तार से चर्चा की। 4 भागों पे किया जाता है, जलवायु के आधार पे, प्रजाति के आधार पे, प्रशासनिक आधार पे और प्रादेशिक आधार पर। ठीक है, तो आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।